दोस्तों, मसाला फूड में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं ये मठरी, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और जैसे हम चाय के साथ बनाते हैं। तो चलिए बनाते हैं हमारी ये टेस्टी सी स्नैक। तो मठरी बनाने के लिए हमने यहाँ ले लिया है मैदा। आप चाहें तो आटा भी ले सकते हैं, गेहूं का आटा, पर हमने यहाँ मैदा लिया है और इसमें कोई मेज़रमेंट्स की कोई भी प्रॉपर नहीं है। आप चाहें तो अपने हिसाब से मैदा डाल सकते हैं। हमने ½ kg मैदा लिया है और अब हम इसके अंदर डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा और जीरा, क्रश कोकरा, और यहाँ हम इसके अंदर डाल देंगे अजवाइन। अजवाइन को हमने क्रश करके डाल रहे हैं, आप भी क्रश करके डालिएगा दोस्तों। अब हम इसके अंदर डाल देंगे पान मेथी, और अब हम इसके अंदर डाल देंगे तेल। अगर आप चाहें तो घी भी ले सकते हैं, पर हमने यहाँ तेल लिया है तो इसके अंदर डाल देते हैं तेल। मोइन के लिए तेल, आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं। और इन सबको हम मिला लेते हैं अच्छी तरह से। पूरे मैदे के अंदर ये सभी इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से मिला लेते हैं हम। थोड़ी सी काली मिर्च होते हैं, मिर्च ली। तो अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं काली मिर्च, जिसे हमने कूट लिया था। आप चाहें तो इसका पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए हमने सबको मिला लिया है। तो अगर आपकी जो मैदा है उसकी इस तरह से मुट्ठी बन जाए तो हमारा जो मोइन है वो एकदम परफेक्ट है। तो अब हम इसको गूंद लेंगे। गूंदने के लिए हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी लेंगे और इसे गूंद लेंगे। तो हम इसे गूंदने के बाद मिलते हैं दोस्तों। यहाँ कह के तो ये हमने यहाँ गूंद लिया है आटा। तो आप आटे को देख सकते हैं, ये मैदे का जो डो है वो किस तरह का है। जैसे थोड़ा मीडियम में रखिए, ना ज़्यादा ये गीला होना चाहिए। तो इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा हार्ड रखिएगा। इसे हम 10 मिनट के लिए तो अब हम इसे रेस्ट होने के लिए 10 मिनट रख देंगे। तो 10 मिनट हो चुकी है दोस्तों। अब इसे हम चेक कर लेते हैं। तो इसे निकाल देते हैं हम। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा जो आटा है वो कुछ इस तरह से हो गया है, थोड़ा हार्ड और हो गया है, आप सब देख सकते हैं। अब हम थोड़ा इसे मसल लेते हैं जिससे कि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। और अब हम इसके अंदर थोड़ा सा अपने हाथों के ऊपर थोड़ा सा तेल या घी लेके इसे चिकना कर लेंगे। हमने यहाँ तेल का इस्तेमाल किया था, आप चाहें तो घी का भी कर सकते थे। अब हम इसका एक लोइया लेके इसको इस तरह से हम गोल कर देंगे और इसकी हम जैसे नॉर्मल रोटी बेलते हैं उसी तरह से इसकी भी हम रोटी बेल लेंगे। कुछ बड़ा लोइया आपको लेना है, आप चाहें तो अपने साइज़ के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, पर हमने यहाँ थोड़ा बड़ा लिया है। तो कुछ इस तरह से हम इसे बड़े रोटी के तरह बेल लेंगे। ये जो मठरी होती है ये दिल्ली में बहुत ही फेमस होती है और आप इसे चाय के साथ नाश्ते में, और अगर आपके घर पे कोई भी मेहमान आए उनको भी आप दे सकते हैं। तो आप सब देख सकते हैं हमारी जो वृत्त है वो कुछ इस तरह की है। और इसी तरह हम और भी एक और रोटी बना लेंगे। तो हमने यहाँ एक और रोटी बनाना स्टार्ट कर दिया है और ये अब हम इसके अंदर घी ले लेंगे। हम घी को मेल्ट करा हुआ घी आप बिल्कुल मत लीजिएगा दोस्तों, कुछ इस टाइप का घी लीजिएगा। तो अब हम इसे चारों कोनों की तरफ फैला देंगे और आपको कुछ इस तरह का घी लेना है। एकदम अच्छे से घी को हम फैला देंगे और ऊपर हम थोड़ा सा मैदा और डाल देंगे। कुछ इस तरह से इसे स्प्रेड कर देंगे।
अब हमारी जो दूसरी रोटी थी उसको भी हम इसके ऊपर रख देंगे। कुछ इस तरह से हम इसके ऊपर रख देंगे और इसके अंदर भी हम घी को एकदम अच्छी तरह से चारों कोनों को लगा देंगे। और इसके ऊपर सेम जो प्रोसेस हमने किया था जो पहली वाली रोटी को, उसी तरह से हम इसके ऊपर भी थोड़ा सा मैदा और घी दोनों डाल देंगे। तो हम ये जो स्टेप है ये हम 3 से 4 बार इसे करेंगे। जैसे अब आपको इस तरह से फ़ोल्ड करना है, जैसे इस स्टेप को हम 3 से 4 बार करेंगे। इसे हम पहले फ़ोल्ड कर देंगे इस तरह से कुछ, और इसके ऊपर हम फिर से वही स्टेप करेंगे जैसे हम पहले रोटी के ऊपर किया था, घी डालकर और उसके ऊपर मैदा स्प्रेड कर देंगे। तो इसी स्टेप को हम 2-3 बार रिपीट करेंगे। तो अब देख रहे हैं दोस्तों हम कैसे बना रहे हैं। अब हम एक और बार इसे अच्छी तरह से फ़ोल्ड कर देंगे और उस साइड से भी हम फ़ोल्ड कर देंगे। अब हम इसके ऊपर अब हम इसको बेल लेंगे। कुछ इस तरह से हम इसे बेल लेंगे। तो अब हम हमारे जो रोटी बेल ली है हमने और इसके ऊपर वही स्टेप हम फिर से दोहराएंगे। जैसे इसके ऊपर हम घी और मैदा फिर से डालेंगे। अब हम इसे कुछ इस तरह से धीरे हल्के हाथों से इसे रोल कर देंगे, कुछ इस तरह से। अब हम इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, कुछ इस तरह से हम इसे हल्के हल्के हाथों से। और अब हम इसको काट लेते हैं। आप सब देख सकते हैं हमने कुछ इस तरह से काट रहे हैं इसे। वाकई दोस्तों ये मठरी बहुत ही टेस्टी लग रही है और साथ ही साथ आप इसे कभी भी किसी भी टाइम में बना सकते हैं। तो हमने कुछ इस तरह से काट लिया है। अब हम एक एक को लेके कुछ इस तरह से हथेली पे लेके इसे प्रेस कर लेंगे, जिससे जो हमारी मठरी है वो गोल, और आप चाहें तो इसे बेल भी सकते हैं। हमने प्रेस किया है तो हम इन सब को इस तरह से कर लिया है, आप सब देख सकते हैं। अभी हम इसी तरह से वही प्रोसेस फिर से दोहरा के रोटी बना के और उसके इस तरह से गोल गोल कर लेंगे। तो यहाँ हमने कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दिया और हमने इस तरह के कुछ और भी बना लिए हैं। अब हम इसको तल लेंगे। हमने तेल पहले ही रख दिया था जो कि गरम हो जाए इसी के लिए। तो अब हम इसे अच्छी तरह से तल लेंगे। आप इसे तलने के बाद हमारी मठरी जो है वो तैयार हो जाएगी। तो आप सब देख सकते हैं धीरे धीरे से आप इसके अंदर एक एक डालते जाएं और ध्यान रखिएगा दोस्तों तेल का। तो देखिए हमारी जो मठरी है वो गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसे निकाल सकते हैं। तो चलिए इन सब को निकाल देते हैं। तो इन सब को हमने निकाल लिया है और इसी तरह से हम और भी रोटी बना के और भी हम ऐसे बना के इन सब को तल लेंगे।
तो देख सकते हैं दोस्तों आप सब कि हमारी जो मटरी है उन सबको हम तल रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारी आखिर में सभी मटरियाँ हमने तल ली हैं। तो अब हम आप सब देख सकते हैं हमने तेल में से सभी निकाल लिए हैं। ये हमारी मटरी तैयार हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों, इसे सर्विंग प्रोसेस में चलते हैं। तो चलिए इन सबको हम मटरी को निकाल कर सर्व कर देते हैं। तो आप मटरी की आवाज़ सुन ही सकते होंगे कितनी क्रिस्पी लग रही है। तो ये हमारी मटरी तैयार हो चुकी है दोस्तों, और आप सब देख सकते हैं हम क्रश करके आप सबको दिखा रहे हैं। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छी लग रही है। आप इसे 10 से 15 दिनों के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, और ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। चाय के साथ, नाश्ते में कभी भी खा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों हमारे चैनल को। ये बहुत ही टेस्टी लग रही है, आप सब देख सकते हैं। तो आप भी इसे बनाना ज़रूर दोस्तों, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और धन्यवाद दोस्तों। कैसा लगा वो भी लाइक करके